नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम रोटरी कन्वर्टर मशीन ट्रेनर को देखते हैं। ये आपका पैनल बोर्ड है। पैनल बोर्ड में अमीटर और बोर्ड में लगे हुए हैं और बहुत सारे स्विचेस लगे हैं, साथ ही में टर्मिनल्स है, MCB है। फर्स्ट पॉइंट स्विचेस से इनपुट सप्लाई यहाँ पर आती है, RYB एंड न्यूट्रल, और इनपुट सप्लाई के लिए इंडिकेटर लगे हुए हैं, साथ में वोल्टमीटर और अमीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इनपुट सप्लाई कितने वोल्टेज आती है। देन इसके बाद सेकंड स्विचेस है वो आउटपुट है। आउटपुट को ऑन करने के लिए MCB को ऑन करते हैं। देन इसके बाद स्विचेस को ऑन करने से टर्मिनल से हमें आउटपुट AC सप्लाई मिलता है यहाँ से। देन इसके बाद ये स्विचेस है, ऑन करने से हमें DC सप्लाई मिलती है। पीछे से रेक्टिफायर सर्किट कनेक्टेड है। यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल दोनों प्रकार के DC सप्लाई हमें अवेलेबल होती है। देन नेक्स्ट स्विच है सिंगल फेज लाइन के लिए एज वोल्टेज लेनिंग होता है, तो इस पॉइंट से या स्विचेस से हम ऑन करके सिंगल फेज लाइन ले सकते हैं। देन अगला जो स्विचेस होती है ये एक तरह की वेरिएबल DC सप्लाई के लिए होती है। देन इसके बाद हमारे और अलग से टर्मिनल्स है जिसमें हम अल्टरनेटर से जनरेटर वोल्टेज को यहाँ पर इनपुट में लेते हैं। देन यहाँ पाते हैं कि आपकी अल्टरनेटर जो सिंक्रोनस मोटर, इसका मल्टीपर्पज फंक्शन होता है। ये अल्टरनेटर के रूप में काम करता है। देन सिंक्रोनस मोटर आप इसे DC मोटर के रूप में चला सकते हैं। देन यहाँ पर ये कपलिंग सिस्टम है और ये आपका मोटर्स है, DC मोटर्स है, इसे सन के समान हम रन करते हैं। इनकी कनेक्शन हम देखेंगे। DC मोटर को हम सन कनेक्शन किए हैं और यहाँ से इनपुट सप्लाई लिए हैं। ये आपका वेरिएबल DC है, DC मोटर के लिए। देन हमारे जो अल्टरनेटर है उनके फील्ड को एक्साइट करने के लिए हम वेरिएबल DC सप्लाई कनेक्शन किए हैं। और जनरेटर अल्टरनेटर से आउटपुट जो सप्लाई प्राप्त होगा वो यहाँ पर RYB और न्यूट्रल कनेक्शन देती है। लोड बैंक को यहाँ से लोड बैंक है। जैसे ही अल्टरनेटर वोल्टेज बिल्डअप करेगा तो हमारी लैंप पे वो प्रकाश होगी और पता चलेगा कि कितना वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है। चालू करो। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करके देखते हैं हमारे जो अल्टरनेटर मोटर कैसे वर्क करता है। इनपुट सप्लाई आया हुआ है, जैसे हम इसे ऑन करते हैं इंडिकेटर शो करता है इनपुट सप्लाई आ गई है। देन इसके बाद हम MCB को ऑन करते हैं। देन रिवर्स स्विच को ऑन करेंगे, जैसे कि हमारे सभी स्विचेस के इनपुट में सप्लाई आएगी। मोटर को रन करने के लिए ये वाली स्विचेस को ऑन करना होगा। एक्साइटेशन के लिए हमारी ये वाली स्विचेस है, तो एक्साइटेशन को पहले से हम थोड़ी सी दे देते हैं। अब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर को रन कर रहा है। अभी जैसे जैसे हम वोल्टेज बिल्डअप करेंगे हमारी मोटर की स्पीड भी बढ़ेगी और इस मोटर में दी गई वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टमीटर के थ्रू और अमीटर से कितने एम्पीयर की करंट ले रही है। ये जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं हमारी मोटर की स्पीड भी बढ़ती जाती है। और एक्साइटेशन से देखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप अल्टरनेटर द्वारा वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज यहाँ पर हम वोल्टमीटर में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम और स्पीड बढ़ाएंगे हम एक्साइटेशन देते जाएंगे, हमारी जो लैंप है वो ग्लो करती है। इस तरह से हम एक MG सर्किट रिमोटर से अल्टरनेटर चला के AC वोल्टेज बिल्डअप करते हैं। आइए चलिए दोस्तों, अल्टरनेटर द्वारा जनरेटेड वोल्टेज को हम देखते हैं। एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज अभी मिलनी चाहिए, एक्साइटेशन को कम करेंगे तो वोल्टेज कम जनरेट होगा। ये हमारी मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। अभी हम देख रहे हैं 258.3 समथिंग वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जैसे हम एक्साइटर को बढ़ाते जाएंगे हमारी वोल्टेज बढ़ती जा रही है 300, 322, 24, 26। इस तरह से हम एक्साइटेशन को बढ़ा के वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। जैसे हम एक्साइटेशन को कम करेंगे हमारी जो अल्टरनेटर की वोल्टेज है कम होगी। इस तरह से साथ ही हम मोटर की